लिया, कह दिया कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लोगों ने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो कभी गोपियों की विचारधारा तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं जिस विचारधारा की बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, आप सारे लोग वो बात सुन रहे हैं, लेकिन शायद आप सुनकर भी समझ नहीं पाएंगे कि मैं किस विचारधारा की बात कर रहा हूं। शायद वो आपके समझ के बहुत परे बातें हैं। इतना कठिन है इन बातों को समझ पाना। मैंने बड़े सरल तरीके से समझाया है आपको, लेकिन आप इस विचारधारा तक कब पहुंचेंगे, आप लोग मुझे तारीख नोट करा दीजिएगा। आपने सुन तो लिया, लेकिन जैसे यहां से उठेंगे, धूल झड़ाएंगे, वैसे ये ज्ञान भी झड़ जाएगा। इस ज्ञान को ग्रहण करने की अभी आप लोगों के भीतर पात्रता ही नहीं है। हमने बता जरूर दिया है, पर अभी आप लोगों की पात्रता ना होने से आप जान कर भी, सुन कर भी इस विचारधारा को ज्यादा दिन स्मरण नहीं रख सकते, क्योंकि अभी पात्रता नहीं है, अभी कच्चापन है, हम कच्चे हैं। जब आप थोड़ा पक जाएंगे, सत्संग करते 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 मैच्योर हो जाएंगे, सत्संग जब भगवान की भूख जाग जाएगी। सिंपल। रोटी भोजन अच्छा कब लगता है? बोलो। जब भूख हो तो भोजन अच्छा लगता है, जब प्यास हो तो पानी अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब भगवान को पाने की भूख होगी, तब आपको गोपियों की विचारधारा अच्छी लगेगी, तब आप गोपी बनने की ओर बढ़ेंगे। गोपी मतलब स्त्री नहीं, लड़की नहीं, रास मतलब भोग विलास नहीं, गोपी मतलब वो गोपी बनने के लिए शंकर जी लालायित हो गए, क्योंकि शंकर जी पात्र हैं, योग्य हैं। उस प्रेम को धारण करने की योग्यता शिव जी में है, इसलिए वो क्या बन गए? गोपी। देखो, गोपी इस इतनी ऊंची विचारधारा का नाम गोपी है कि शिव जी तरस रहे हैं गोपी बनने को, और हम लोग कहां भी गोपियों की विचारधारा तक पहुंचे हैं। इस जन्म में पहुंच पाएंगे ये भी संभव नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि आप गोपियों की विचारधारा की ओर बढ़े तो भगवान बार बार, जैसे सोनार लोहार बार बार लोहे में चोट मार मार के उसे एक आकार दे ही देता है, उसी तरह हम भगवान से कहें कि हे प्रभु, हमारा इस धरती पे बार बार जन्म हो। क्यों? हे प्रभु, मेरा इस धरती पे तब तक जन्म हो, तब तक मैं तड़पता रहूं, तरसता रहूं आपके लिए, जब तक आप मुझे अपनी गोपी बनाकर अपने हृदय से ना लगा लो। जब तक मुझे आप अपनी गोपी बनाकर अपने हृदय से ना लगा लो, तब तक मुझे पक्का बनाते रहना। उसके लिए बार बार आप मुझे इस धरती पर जन्म देना, पर अपनी भक्ति देकर के ही भेजना हर बार, अपना प्रेम देकर के ही भेजना हर बार, क्योंकि यदि प्रेम देकर नहीं भेजेंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। हम बार बार इस धरती पे आने को तैयार हैं,
पर भगवान के बनकर आने को तैयार है, संसार के लिए आने को तैयार नहीं है। भगवान मुझे पता, देखो गाय का बछड़ा जब होता है ना, तो गाय अपने बछड़े को खुद ही चाटती है और चाट चाट के उसके शरीर का मल मूत्र हटा देती है, निर्मल कर देती है। उसी तरह प्रभु मुझे भी इस संसार में बार बार भेजना। इस जन्म में कुछ पकूंगा, कुछ अगले जन्म में पकूंगा। एक दिन में तो मैं पात्र ना बनूंगा ना। एक बार में, एक जन्म में तो मैं ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। एक जन्म में मैं ईश्वर के योग्य बन जाऊं, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रभु मुझे करोड़ों बार इस धरती पर भेजिएगा, तब तक भेजिएगा जब तक आपके योग्य मैं पूर्ण रूप से ना हो जाऊं। आप अपने योग्य बनाइए। आप ही मेरी, जैसे गाय ही बछड़े को चाट चाट के ठीक करती, ऐसे आप ही मुझे, मेरी कमियों को मैं दूर नहीं कर सकती या कर सकता। मेरी कमियों को प्रभु आप दूर कीजिए, मेरे अपराधों को आप दूर कीजिए, मेरी अयोग्यता को आप नष्ट कीजिए, मेरे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, बुराइयों को आप नष्ट कीजिए। मैंने तो बहुत कोशिश करी करने की कि सब खत्म करूं बुराई भीतर की, पर मेरे से नहीं हो पाई, मैं हार गया। जैसे द्रौपदी ने अर्जुन को बुलाया, आओ बचाओ, भीम को बुलाया, आओ बचाओ, खुद का जोर लगाया, मैं भी तो छत्राणी हूं, अपनी साड़ी रख सकती हूं, अपनी तो लाज बचा सकती हूं, इतनी ताकत तो है। लेकिन द्रौपदी का फिर कोई जोर नहीं चला। तब द्रौपदी ने क्या किया? अर्जुन के बल से, अपने बल से उबर करके, अब हाथ उठा करके, किसके बल से? अब आपका बल है। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल का बल कौन है? बोलो, निर्बल का बल कौन? भगवान कृष्ण राम। जब द्रौपदी निर्बल होकर पुकारती हैं, तब द्रौपदी का बल बनते हैं भगवान, और भगवान ही उनकी लाज बचाते हैं। बस आप भी द्रौपदी की तरह निर्बल होकर, प्रभु मैंने अपना तो जोर लगा लिया, पर मैं अपने भीतर की बुराइयां नष्ट ना कर पाया, अब आप ही हमारी लाज बचाओ, इन बुराइयों से पिंड छुड़ाओ, और आप अपने लायक हमें बना लो। जैसा आप चाहते हैं हम अपने आप को समर्पित करते हैं, आप बनाओ। मूर्तिकार पत्थर का चयन करता है, ठोकता है पत्थर को, कच्चा है हटा देता है, दूसरा पत्थर देखता है, हाँ अच्छा मजबूत है, उसे लाता है। और मूर्तिकार अपने हिसाब की मूर्ति उकेरता है। उकेरता मीन्स बनाता है। ये वो पत्थर डिसाइड नहीं करता कि तुम मुझे शंकर बनाओ कि राम बनाओ। पत्थर तो है, अब उस पत्थर से चाहे कृष्ण बना दो, चाहे राम बना दो, चाहे शंकर जी बना दो। ये डिसाइड कौन करता है? पत्थर के मूर्तिकार। बोलो बोलो बोलो, मूर्तिकार। मूर्तिकार ही डिसाइड करता है कि इनकी आंखें कैसी बनाऊं। उसकी ही कल्पना होती है कि इनकी आंखें कैसी हों, इनके होंठ कैसे हों, इनके गाल कैसे हों, इनकी मुस्कान कैसी हो, और मूर्तिकार अपने हिसाब की एक मूर्ति बना करके उस पत्थर की मूर्ति तैयार कर देता है। पत्थर कभी मूर्तिकार से नहीं कहता कि नहीं हमें यहाँ मत मारो, यहाँ मत हथौड़ी चलाओ, यहाँ मत छैनी चलाओ। पत्थर तो समर्पण कर देता है मूर्तिकार में। ऐसे मैं वो पत्थर हूँ
जिसने भगवान के चरणों में समर्पण करके प्रभु आपको समर्पित कर दिया, अब जैसा आपको बनाना है इस पत्थर को आप बना दीजिए। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, अपने योग्य बनाना है, अपने योग्य नहीं बनाना। मैं पत्थर पड़ बन करके आपके चरणों में पड़ गया, अब मुझ इस पत्थर को आप तराश दीजिए, क्योंकि पत्थर स्वयं को तो ना तराशेगा, पत्थर स्वयं से तो ना मूर्ति प्रकट कर लेगा, करेगा तो मूर्तिकार। तो हम बन जाएं पत्थर और अपने कन्हैया को मूर्तिकार बना दो। प्रभु ये रहा पत्थर, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती। तुम बड़े दयालु हो प्रभु, हम जैसे पापियों को भी आप स्वीकार कर लेते हैं, इससे बड़ी दयालुता आपकी क्या होगी। हे नाथ, जैसे गोपियों के संग आपने रास रचाकर गोपियों के जीवन को कृतार्थ कर दिया, आपने उन्हें स्वीकार कर लिया, इस दास को भी प्रभु कभी स्वीकार करिए। माना कि हम अधम हैं, पापी हैं, नीच हैं, माना कि हम आपके योग्य नहीं हैं, हमें तो पता है कि हम आपके योग्य नहीं हैं, पर आप में तो इतनी क्षमता है कि आप हमें अपने योग्य बना सकते हैं। इसलिए नाथ, आप हमें अपना योग्य बना लीजिए। हमें नहीं पता कि आपकी पसंद क्या है, आपको कैसे भक्त चाहिए, हमें तो ये भी ज्ञान नहीं है कि भगवान को भक्त कैसे चाहिए। तो प्रभु जैसे चाहिए वैसा आप हमें बना लो। हम नहीं बन सकते वैसे जैसे आपको चाहिए, हम नहीं बना सकते खुद को वैसा जैसा आपको चाहिए, पर आप तो बना सकते हैं। आपने तो अजामिल को भी अपने योग्य बना लिया, आपने तो गणिका को भी अपने योग्य बना लिया, आपने तो पूतना को भी अपने योग्य बना लिया, तो फिर हमें भी प्रभु अपने योग्य बना लो। हमने क्या बिगाड़ा है, हम पर भी करुणा कीजिए, हम पर भी दया कीजिए। हे प्रभु, हम पतितों पर भी दया कीजिए। गोपियों के पास उद्धव जी आए, अगल बगल में दर्शन करा दिया कृष्ण का। उद्धव जी राधा रानी के पग धूल पर लोटने लग गए, चरण धूली उठा उठा कर माथे से लगा दी। राधा रानी, हमें इस धाम से दूर ना कीजिएगा, हे किशोरी जी, अब अपने चरणों से दूर ना कीजिएगा। उद्धव जैसे ज्ञानी आए और राधा रानी के चरणों में ऐसे डूबे, ऐसे लोटे कि वो भूल गए कि मैं उद्धव हूँ, भूल गए कि मैं आया हूँ मथुरा से संदेशा लेकर। वो सब भूल कर राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपने लग गए, अपने इर्द गिर्द आसपास कृष्ण को महसूस करने लगे। ऐसी गोपियां आज श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। निशम्य गीतम। आज भगवान ने गोपियों को एक गीत गा करके पुकारा, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां काम कर रही थीं, गाय धो रही, झाड़ू लगा रही, पोंछा लगा रही, काम पूरा कर रही हैं, पर वो वैसे ही जैसे एक माँ काम करते हुए बच्चे का ध्यान करती, उसी तरह काम सारा करती, कृष्ण का चिंतन। आज तो कन्हैया ने बुला लिया। जब आप हर समय परमात्मा का चिंतन करेंगे तो भगवान फिर आपको अपनी ओर बुलाएंगे, आओ अब हम तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं। जब बांसुरी बजाई श्याम सुंदर ने तो गोपियां खिंची हुई दौड़ी चली आई, कृष्ण कृष्ण। जब आई सारी गोपियां, दुहंत्यो भी अयोह काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः। सारा काम धाम छोड़कर जब गोपियां दौड़ी तो श्री कृष्ण की ओर जब भागी, भगवान ने कहा, कहो गोपियों क्यों आई हो, क्या हेतु है यहाँ आने का? गोपियों ने कहा, प्रभु आपने तो बुलाया, हम चली आई। भगवान बोले, हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। प्रभु आपने बुलाया है, नाम ले लेकर बुला रहे हैं, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सारी गोपियां जब आईं, कृष्ण कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम, क्या प्रिय करूं आपके लिए, स्वागत है आपका हे महाभाग गोपियों। गोपियों को भगवान ने महाभाग कहा। महाभाग जानते हैं कौन होता है? जो भगवान का विशेष हो, भगवान उसे महाभाग कहते हैं। विशेष, गोपियां विशेष हैं, इसलिए वृंदावन में लोग आते हैं ना तो गोपी भाव पाने के लिए आते हैं, गोपियों के प्रेम को पाने के लिए आते हैं। वृंदावन में कोई पुरुष नहीं रहता, वृंदावन में तो गोपियां रहती हैं। यहां एक ही पुरुष है, कृष्ण, बाकी सब गोपियां। यहां पुरुष बनकर नहीं है प्रवेश। यहां हनुमान जी भी आते हैं ना तो गोपी बनकर, नारद जी भी आते हैं तो गोपी बनकर, शंकर जी आज भी गोपेश्वर महादेव बनकर के बैठे हैं। इसलिए इस वृंदावन में एक बार मीराबाई आई। मीराबाई जब आई तो एक संत जी की बड़ी ख्याति थी वृंदावन में। तो मीरा जी संत जी से मिलने चली गई। यमुना के तट पर उनकी कुटिया थी। पहुंच गई मीरा, बाबा बाबा दर्शन दो। तो बाबा के शिष्यों ने कहा, बाबा मीराबाई आई है आपसे मिलने। तो वो साधु बोले कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता, मैं ब्रह्मचारी साधु हूं, मैं किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता, मैं पुरुष हूं, वो स्त्री। चेलों ने आकर बताया बाहर कुटिया पर, और कुटिया में अंदर बाबा थे, बाहर मीरा थी। अंदर की आवाज मीरा सुन रही थी बाबा की, साधु की, और मीरा की आवाज साधु सुन रहे थे। तो चेले ने आकर बोला कि हमारे गुरुजी, हमारे साधु जी किसी महिला से नहीं मिलते।
वो महिलाओं से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने पूछा कि क्या तुम्हारे साधु जी पुरुष हैं क्या? तुम्हारे बाबा जी पुरुष हैं क्या? आवाज तो मीरा की जा ही रही थी। चेला ने जाके फिर गुरुजी से पूछा कि मीरा पूछ रही है कि क्या आप पुरुष हैं? तो बाबा जी ने कहा हम पुरुष हैं, इसलिए तो स्त्रियों से नहीं मिलते। चेला ने आकर बोला मीरा हमारे गुरुजी पुरुष हैं, इसलिए स्त्रियों से नहीं मिलते, ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं। मीरा जोर जोर से हंसने लग गई। वाह रे बाबा, मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है, तो दूसरा पुरुष कब से आ गया रे इस वृंदावन में? तो दूसरा पुरुष कब से आ गया? ये बात जब मीरा ने कही तो बाबा ने सुनी, और जैसी साधु ने सुनी तो साधु कुटिया से निकलकर मीरा के चरणों में गिर पड़े कि तुम कौन हो देवी? इस विचारधारा को, इस श्रेष्ठ उत्तम विचारों को रखने वाली देवी तुम कौन हो? मैं कृष्ण की दासी हूं बाबा। सुना था तुम बड़े भक्त हो, बड़े भगवान के निकट हो, सो तुम्हारा दर्शन करने चली आई, पर तुम तो पुरुष निकले। मैं तो कृष्ण की गोपी से मिलने आई थी। इस धाम में तो जितने साधु हैं, जितने भक्त हैं, ये सब कृष्ण की दासी हैं, ये सब कृष्ण के दास हैं, और दास दासी भी गोपी भाव की दासी। बात समझ में आई? अब वो साधु अभिमान शून्य हो गए, और वो भी भगवान के प्रेम में गोपियों की तरह भाव रखते। कभी फिर उन्होंने पुरुष का भाव नहीं रखा। और एक बात आखिरी इस पूरे विषय की, गोपियां कौन हैं जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं है, खुद का अस्तित्व मिटा चुकी हैं, उन्हें बस एक स्मरण है कृष्ण। वो कौन है, कहां से आई हैं, कौन घर में है, कुछ याद नहीं है। जब तक मैं हूं, मैं मतलब मुझे मेरा ज्ञान है, तब तक भगवान नहीं है। और जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मुझे मेरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। प्रेम गली यति सांकरी, जामे दो न समाए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की कहां है। जब तक मैं थी या था तब तक वो नहीं। इसलिए कहता हूं खुद को ही भूल जाओ। जो स्वयं को भूल जाए वो कृष्ण का पता लगा पाए, जो खुद को ना भूल पाए वो कृष्ण का क्या पता लगाएगा। गोपियां उस कोटि की भक्त हैं, इस कोटि की विचारधारा गोपियों की है कि वो खुद को भूल चुकी है। कृष्ण उनके लिए क्या महत्व रखते हैं? अच्छा बताओ, आपके लिए कृष्ण का क्या महत्व है? बोलो, आपके जीवन में कृष्ण का क्या और कितना महत्व है? कितना महत्व रखते हैं कृष्ण आपके जीवन में? कितना महत्व रखते हैं भगवान आपके जीवन में? बताओ, आप कितना महत्व देते हैं भगवान को? बोलो, आप कितना महत्व देते हैं और गोपियों ने कितना महत्व दिया? दोनों में अंतर कर लिया जाए।
बताओ आपके जीवन में कृष्ण का कितना महत्व है? क्या है कृष्ण आपके लिए? बोलो, क्या है कृष्ण आपके लिए? बोलो, क्या है कृष्ण आपके लिए? क्या है कृष्ण आपके लिए? क्या है कृष्ण आपके लिए? यही सवाल गोपियों से पूछा गया, क्या है कृष्ण आपके लिए? गोपियों ने उत्तर दिया कि कृष्ण हमारी श्वास है। जैसे श्वास के बिना, प्राण के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे कृष्ण हमारे कौन हैं? बोलो, प्राण है, श्वास है, ऑक्सीजन है, ये है कृष्ण। लेकिन आज के युग में बताओ कि कौन कृष्ण को प्राणों की तरह या श्वासों की तरह या ऑक्सीजन की तरह महत्व दे रहा है? तो अभी हम गोपियों से कितने दूर हैं, है ना? अभी हम गोपियों से बहुत दूर हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि गोपियों तक पहुंचने के लिए करोड़ों जन्म हमें फिर लेने पड़ेंगे, और भगवान से कहना पड़ेगा कि प्रभु आप हमें गोपियों की तरह बनाइए, ऐसा बनाइए कि आप फिर हमें कभी अपने से दूर ना करें। अभी हम भगवान के योग्य नहीं हैं भैया, बहुत दूर हैं, बहुत। अभी तो शुरू भी नहीं हुई भक्ति, अभी तो केवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, पत्थर में भगवान है कि नहीं। अभी तो हम श्योर नहीं हैं, कंफर्म नहीं है। अभी तो हम उस लाइन में खड़े भी नहीं हुए जिस लाइन से गोपियां इस मुकाम को पाई। अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत दूर है। गोपियों का प्रेम, गोपियां प्राण, जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, मर जाती है पानी के बिना, उसके पास ऑप्शन नहीं है। आप लोगों के पास ऑप्शन है क्या? हे भगवान बस एक बेटा दे दो, हे भगवान बस पैसे दे दो, हे भगवान बस घुटनों का और कमर का दर्द ठीक कर दो, हे भगवान बहू के बस बेटा हो जाए, हे भगवान पोते का बढ़िया विवाह हो जाए, हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए बस। आप लोग अभी इन इच्छाओं से ऊपर उठे ही नहीं। मैं जिस विचारधारा की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक जितनी बातें की वो सारी बातें उनके लिए हैं ही नहीं जो इच्छाएं लेकर के बैठे हैं। अभी तो तुम इच्छाएं पूरी करने और कराने में लगे हो। तुम उस भगवान के पुजारी हो जो भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे तो वो भगवान अच्छा है, और तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो तो वो भगवान बुरा है। आप उस भगवान के पुजारी हैं। लेकिन गोपियां उस कृष्ण की पूजा करती हैं जिस कृष्ण को वो अपना प्राण मानती हैं, प्राण को ही कृष्ण मानती हैं। तुम नहीं तो जीवन नहीं, तुम्हारे बिना कल्पना नहीं। इस मानसिकता की गोपियां इसलिए तो कहती हैं, हे कृष्ण तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे
फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां कृष्ण के बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। हर क्षण कृष्ण, हर पल कृष्ण। यही है भक्त की आखिरी सीढ़ी। गोपी मतलब भक्तों में आखिरी सीढ़ी क्या है? भक्ति की अंतिम सीढ़ी क्या है? भक्ति की पहली सीढ़ी है नाम जपना। कृष्ण 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 राधे राधे राधे, ये पहली सीढ़ी। अंतिम सीढ़ी है गोपियों की तरह। गोपी अंतिम सीढ़ी है भरत जी। भरत के ही आदर्श को गोपियों ने फॉलो किया। भरत जी, राम के भाई भरत। प्रेम की सीमा क्या हो सकती है? प्रेम क्या हो सकता है? भैया भरत जानते। प्रेम की चरम सीमा क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? भैया भरत के सामने अयोध्या का सिंहासन था, लेकिन उस सिंहासन को एक बार देखा तक नहीं, और राम के लिए नंगे पांव चित्रकूट चल पड़े। राम के सामने जब पहुंचे तो भैया पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे डंडा खड़ा खड़ा गिर जाता है, सीधा गिरता ना डंडा, ऐसे भरत जी खड़े सीधे राम के चरणों में जाके गिर पड़े। आप लोग मंदिर जाते हो तो भगवान को प्रणाम कैसे करते हो? बैठते हो, फिर लेटते हो। लेकिन भरत जी बैठे नहीं। आपको डर है चोट ना लग जाए। वैसे देखो भरत जी के भाव को आप फॉलो ना कर लेना कि खड़े खड़े गिर जाओ चोट लग जाए, बाद में कहो आपने बोला था तो हमने कर लिया। नहीं, ये बात कहने की नहीं है ना, बात समझो। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे कहे कि हमसे प्यार करो, हमसे प्यार करो, तो क्या कहने से प्यार होगा? नहीं। उसी तरह ये सब कहने की बातें नहीं है, ये तो अंदर का भाव है। ये जब भाव बनेगा तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी। भरत जी राम के चरणों में गिर पड़े, खड़े खड़े सीधा चरणों में गिरे, सब छोड़ दिया। 14 साल अयोध्या में घुसे नहीं भरत जी राम के बिना। 25 किलोमीटर दूर अयोध्या जी से नंदीग्राम है, 20-25 किलोमीटर नंदीग्राम, वहां पे रहे भरत जी। वहां गौमूत्र में दलिया पका करके खाते हैं। गाय के गौमूत्र में 14 साल भरत जी क्या खाए? गौमूत्र में। ये लिखा है भागवत जी में, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं कि लोग गाय के मूत्र में कौन दलिया पकाता है भाई। हाँ, आप मजाक बना सकते हैं, लेकिन उस भाव तक पहुंचेंगे कैसे? भरत जी के त्याग को क्या जाने ये दुनिया। आप त्याग की बातें तो करते हो, पर भरत जी ने तो त्याग किया है। जिसने किया है
और जिसने कहा है तो कहना और करना तो जमीन आसमान का अंतर है। गोपियों की तरह प्रेम करना और गोपियों के प्रेम की व्याख्या करना, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। भरत जी के प्रेम की व्याख्या तो हो सकती है, लेकिन व्याख्या में शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भरत जी के संपूर्ण प्रेम की व्याख्या कर सके। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे से प्यार करती हो क्या? उत्तर दो सब मां, करती हो ना? आप अपने बच्चे से प्यार करती हो। अब आपका बेटा पूछे कि आप मेरे से प्यार करती हो मां? आप कहोगी हाँ। तो मां तुम प्यार करती हो तो जरा दिखाओ कि तुम मेरे से कितना प्यार करती हो। अब बताओ, क्या आप अपने बेटे के इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? क्या दिखा सकती हो प्यार कि बेटा मैं तेरे से कितना प्यार करती हूं? मां की ममता पर, मां पर बहुत कवियों ने बहुत लाइनें लिखी, नहीं लिखी? मां पर हर कवि ने लगभग मां पर कुछ ना कुछ लिखा है। लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या आप बता सकती हो कि आप बेटे से कितना प्यार करती हो? है कोई शब्द तो बोल के बता दो। फिर जब मां के प्यार की व्याख्या नहीं हो सकती तो भरत जी और गोपियों के प्यार की व्याख्या कौन कर सकता है इस धरती में? ये विषय ही अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन। भरत जी गौमूत्र में पका हुआ दलिया खाते हैं। 14 साल अयोध्या के किसी सुख को देखा नहीं, पत्नी का स्पर्श नहीं किया, सूख करके हड्डियां दिख रही हैं पूरी भरत जी के शरीर की। ऐसा प्रेम राम के लिए कहां कोई इतना प्रेम करे। आज आपसे कहता हूं कि एक एकादशी कर लेना, हम कहते हैं आपको एकादशी किया करो, तो लोग यही सवाल करते हैं महाराज जी क्या खाएं एकादशी में? एक एकादशी तुमसे हो नहीं रही है। हम मंत्र दिए मैया को, महाराज गुरु मंत्र दे दो, हाँ मैया ले लो। हमने कहा 11 माला जपना, महाराज कुछ कम नहीं हो सकता? अब सोचो कि जिनसे एकादशी तो रही नहीं जा रही है, जिनसे 11 माला जो कि 10-15 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे 24 घंटे में तुम भगवान का 1000 नाम नहीं ले पा रहे हो, तो जब तुम्हारी पहली सीढ़ी मजबूत नहीं है तो तुम दूसरी सीढ़ी में जाने के काबिल कहां हो? पहली सीढ़ी में तो तुम्हारे पांव ठीक से जमे नहीं, तो तुम दूसरी सीढ़ी में क्या पहुंचोगे? इसलिए भरत जी का प्रेम 14 साल राम की याद में ना सोए ना खाए पेट भर, बस जीते रहे कि जिंदा इसलिए हूं। मर जाते भरत जी, जिंदा हैं कि 14 साल बाद राम का दर्शन करूंगा। राम बोल के गए ना आऊंगा, तो बस इंतजार है, आएंगे ना। मर गए तो आंखें कैसे देखेंगी? तो जिए भी जीवित भी रहे ना तो राम के इंतजार में, राम के दर्शन के लिए आंखें बस पलकें बिछाए राम के इंतजार में। धन्य 100 करोड़ों बार हम जन्म लेना तो भी भरत जी के पांव की धूल नहीं बन पाएंगे।
100 बार नहीं करोड़ों बार हमारा जन्म हो और हम भक्ति करें तो हम गोपियों के पांव में जो धूल लगती है ना, चरण धूली भी ना बन पाए, ऐसे पतित हैं हम, ऐसे अधम हैं हम क्या अपनी बात करें। हम जैसा पापी, अधम, नीच और दुष्ट धरती पर कौन होगा। हम योग्य नहीं हैं भगवान के। भरत जी जिंदा हैं तो केवल राम के लिए, और हम लोग जिंदा हैं तो बस अपने काम के लिए। हम लोग भगवान से भी अपना काम करवाना चाहते हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये और मिल जाए तो मजा आ जाए। भगवान से सब कोई चाहता है, पर भरत जी ने भगवान से कुछ ना चाहा। भरत जी ने भगवान को चाहा, भगवान से कुछ ना मांगा। भरत जी ने भगवान के लिए